Today we are going to talk about a very important method of finding out the equivalent resistance in a circuit. This method is called point potential method. It is also called point potential technique. So let's see what it is और इसको हम कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल प्रॉब्लम फर्स्ट. यहाँ पर इस प्रॉब्लम में आपको कुछ रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं सर्किट में और ए बी पॉइंट के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर निकालना है. क्या आप बता सकते हैं कि ये रेजिस्टेंसेस सीरीज में है या फिर ये रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है? देखिए यहाँ पर आप केवल देख के आप ये नहीं बता पा रहे हैं, डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये रेजिस्टेंसेस सीरीज में है या फिर पैरेलल में है. तो इन ए सिचुएशन लाइक दिस, जब भी आपको ऐसा सिचुएशन मिले तो फिर यहाँ पर आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज़ करेंगे. Whenever you face a situation when you can't tell whether the resistances are in series or in parallel, then you should apply the method point potential method. तो देखिए हम इसको अप्लाई करते हैं इस प्रॉब्लम में स्टेप बाय स्टेप. देखिए पॉइंट पोटेंशियल मेथड अप्लाई करने का पहला स्टेप होता है कि आप कुछ पॉइंट्स पर पोटेंशियल को डिनोट कर दीजिए. पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल कुछ पॉइंट्स पर लिखिए इस सर्किट में. फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल एज्यूम कर लेता हूँ VA और इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंट होगा, तो यहाँ पर आप VB एज्यूम कर लीजिए. अब आपको इस सर्किट में दूसरे पॉइंट्स पे भी पोटेंशियल एज्यूम करने चाहिए, डिनोट करने चाहिए. फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी द पोटेंशियल. देखिए ये पॉइंट VB से डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू ए वायर, कंडक्टिंग वायर. तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VB. अब और भी दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं. देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा. तो देखिए ये पॉइंट जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है VA से, एक कंडक्टिंग वायर से. तो इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल जो होगा वो होगा VA. तो ये पहला स्टेप होता है कि पहले स्टेप में आप पोटेंशियल्स को डिनोट करते हैं, बताते हैं, लिखते हैं सर्टेन पॉइंट्स पे सर्किट पे. दूसरा स्टेप इसमें हम क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं. वी फॉर्म टेबल. उसमें एक पार्ट में यहाँ पर रेजिस्टेंसेस आएंगे और दूसरे पार्ट में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. PD स्टैंड्स हियर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. तो एक पार्ट में आप रेजिस्टेंसेस लिखिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कौन कौन से रेजिस्टेंस है, 3 ओम, 6 ओम एंड 9 ओम, 6 ओम एंड 9 ओम. अब देखिए 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर नोट कीजिए. 3 ओम के अक्रॉस देखिए पोटेंशियल डिफरेंस एक एंड पे VA है और दूसरे एंड पे VB है. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के एंड, 3 ओम के एंड्स पे VA VB. बात करते हैं 6 ओम की. 6 ओम के भी एंड्स पे पोटेंशियल VA और VB ही है. और 9 ओम के अक्रॉस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल VA और VB ही है. 9 ओम भी इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ही कनेक्टेड है, VA और VB के. तो दूसरा स्टेप क्या है, टेबल बना लिया. थर्ड स्टेप क्या करते हैं, हम इसका इक्विवेलेंट सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ करते हैं. थर्ड स्टेप में हम इसके लिए इक्विवेलेंट सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ करेंगे. तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दो पोटेंशियल्स आपने पॉइंट्स लिए हैं, VA और VB. तो उस पॉइंट्स को डिनोट कीजिए. फॉर एग्जांपल दिस इज VA एंड दिस इज VB. अब इन पॉइंट्स के अक्रॉस अब देखिए जो भी रेजिस्टेंस, जैसे 3 ओम है,
3 ओम किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, तो वी ए और वी बी। 6 ओम भी वी ए और वी बी के अक्रॉस कनेक्टेड है, और 9 ओम भी सेम वी ए और वी बी के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो सभी रेजिस्टेंसेस को जिन जिन पॉइंट्स के अक्रॉस वो कनेक्टेड है पोटेंशियल के अक्रॉस, उससे आप उसके अक्रॉस आप कनेक्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी पहले 3 ओम को बनाता हूँ यहाँ पर, दिस इज 3 ओम। सिमिलरली 6 ओम भी इन्हीं दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो 6 ओम को भी आप डिनोट कर लीजिए। नाइन ओम। देखिए अब आप बहुत आसानी से पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के मदद से बता सकते हैं कि ये तीनों रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है, दे आर इन पैरेलल। और अब आप बहुत ही आसानी से इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट विल बी सिंपली गिवन बाय 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। एलसीएम ले लें, यहाँ पर 18 आ जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2। तो यहाँ से आप आर इक्विवेलेंट बता सकते हैं। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल्स टू 11 बाय 18। सो आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 18 बाय 11 ओम। देखिए देखा अभी आपने कि पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक की मदद से बहुत ही आसानी से एक कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला प्रॉब्लम बहुत ही सिंप्लीफाइड सर्किट में बदल गया। अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें कि हम 2 से ज़्यादा पोटेंशियल पॉइंट्स आएंगे, ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देखिए यहाँ पर भी जो रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं उसके बारे में आप यू आर नॉट श्योर वेदर दे आर इन सीरीज और इन पैरेलल, विच रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज और इन पैरेलल, you are not very confident, you cannot say very confidently about them. For example, ये 3 ओम और 6 ओम सीरीज में है कि पैरेलल में है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने में प्रॉब्लम हो रहा है, if you are not confident, if you are not sure whether these are in series or in parallel, so again we will get the help from point potential method. So we now apply point potential method in this problem too. So as in the previous case, we will use it in steps. पहला स्टेप क्या होता है कि हम इस सर्किट के पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिनोट करते हैं। सो लेट्स डू दैट। तो जैसे इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल मान लीजिए वी ए, इस पॉइंट पर पोटेंशियल मान लीजिए वी बी, अदर पॉइंट्स पर भी पोटेंशियल एज्यूम कीजिए। तो जैसे इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, देखिए ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, बी से, इस पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी ही होगा। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज नाइदर कनेक्टेड विथ वी बी डायरेक्टली और नॉर विथ वी ए डायरेक्टली। ये ना तो ए से कनेक्टेड है डायरेक्टली और ना ही बी से कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो फिर यहाँ पर आपको एक नया पोटेंशियल एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए वी सी। तो कुल मिला के आपको वी ए और वी बी पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वी ए और वी बी के पॉइंट्स के अक्रॉस। दूसरा स्टेप होता है हमारा यहाँ पर कि आप एक टेबल बना लें। सो लेट्स फॉर्म ए टेबल नाउ। जिसके एक साइड में आप रेजिस्टेंसेस लिखते हैं और दूसरे साइड में पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखते हैं। तो कौन कौन से रेजिस्टेंस है, 3 ओम, 6 ohm and 5 ohm. We have 2 3 ohm resistors, 3 ohm and 6 ohm and 5 ohm resistors. ठीक है,
इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, इस 3 ओम के अक्रॉस VA और VC। दूसरे 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं VC और VB। ये 3 ओम जो कनेक्टेड है वो है VC और VB के अक्रॉस कनेक्टेड है। अब बात करते हैं 6 ओम के बारे में। 6 ओम VC और VB पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, VC और VB। अब एक लास्ट रेजिस्टर बचा है हमारा 5 ओम। तो देखिए 5 ओम VA और VB के बीच डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप, टेबल ड्रॉ करना। और थर्ड स्टेप है कि इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम। तो लेट्स डू दैट नाउ। इसके लिए देखिए हम पॉइंट्स जो भी अलग अलग पोटेंशियल लिए हैं, पोटेंशियल पॉइंट्स, उसको हम ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 3 पॉइंट्स लिया है, VA और एक VB। इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हमको रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और एक पॉइंट बीच में ले लेते हैं VC। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस 3 ओम रेजिस्टर से। ये 3 ओम रेजिस्टर किसके अक्रॉस कनेक्टेड है? VA और VC के अक्रॉस। तो इसको कनेक्ट कर दीजिए, एक 3 ओम रेजिस्टर। दूसरा 3 ओम रेजिस्टर VC और VB के बीच में कनेक्टेड है। तो दूसरा 3 ओम रेजिस्टर बना दीजिए यहाँ पर। और थर्ड रेजिस्टर हमारा 6 ओम का रेजिस्टर जो है वो है VC और VB के अक्रॉस कनेक्टेड। ये जो है 6 ओम का VC और VB के अक्रॉस कनेक्टेड। तो इसको कनेक्ट कीजिए। दिस इज 6 ओम। लास्ट रेजिस्टर 5 ओम जो है वो कनेक्टेड है VA और VB के बीच में। तो ये है देखिए हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम ऑफ दिस सर्किट। देखिए यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि देखिए 3 ओम और 6 ओम जो है, आपने क्वेश्चन किया था कि 3 ओम और 6 ओम क्या है, सीरीज़ में है या पैरेलल में है। तो आप देख सकते हैं कि 3 ओम और 6 ओम जो है पैरेलल में है। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3 ओम और 6 ओम जो है दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है VC और VB का। तो अब आप VA और VB के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये दोनों पैरेलल में है, 3 ओम और 6 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 × 6/3 + 6। दिस विल इक्वल्स टू 2 ओम। तो इसके जगह आप 2 ओम रख दीजिए। ये 2 ओम और ये 3 ओम दोनों सीरीज में हो गए। तो 3 ओम और 2 ओम, दिस विल बिकम 5 ओम। और एक 5 ओम ये भी आएगा। ये दोनों 5 ओम जो है पैरेलल में है, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब इक्वल रेजिस्टेंसेस रहते हैं तो फिर इसका हाफ हो जाता है। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलेगा आपको 5/2 ओम होगा। तो इस तरह से आप पॉइंट पोटेंशियल मेथड के थ्रू एक कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला प्रॉब्लम को आप एक सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं।